नमस्कार साथियों। आज कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सीरीज़ का 9th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और 8th पार्ट में हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि कंटिन्यू है, हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज ए क्रिकेट टीम आउट ऑफ 15 प्लेयर्स वाइल इट इज़ नेसेसरी टू चूज कैप्टन। ये हमने कल पढ़ लिया था, इसके कल मतलब इसके पिछले वाले पार्ट में 8th में पढ़ लिया था कि क्रिकेट टीम को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं कि उसमें कंडीशंस क्या लगती हैं। आज जनरली हम कंडीशंस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन दी होगी तो उसको कैसे करेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने आम वाले जो किए थे इसके पहले चैप्टर में कंडीशन के किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करें। तो हम 15 खिलाड़ियों में से कितने तरीकों से क्रिकेट टीम चुन सकते हैं जबकि कप्तान को चुनना आवश्यक है। अब उन्होंने शर्त लगा दी कि कैप्टन को लेना आवश्यक है। देखिए खिलाड़ी मैं आपके सामने खड़ा कर देता हूँ, ये 15 खिलाड़ी पूरे खड़े हुए हो, ये सब मिला करके 15 है और ये कैप्टन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अलग से। तो उनकी शर्त है, कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो यहाँ तक किया था, कितने प्रकार से चुन सकते हैं, केवल यहाँ तक। तो इसमें तो हमने सीधा सीधा 15C11 लगा दिया था कल, आपको याद हो। फिर इसको हमने 15C4 कर दिया था, तो 1365 आंसर आया। ये हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी उन्होंने कह दिया कि कैप्टन को लेना आवश्यक है। थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आप खुद एक सिलेक्टर है और आपके सामने 15 खिलाड़ी खड़े हैं और उनमें से आपको 11 चुनने, क्रिकेट टीम चुननी है मतलब 11 चुनने। और तो कितने तरीके से उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं उनको चुनने के। लेकिन एक शर्त ये भी है कि भाई जो कैप्टन है उसको तो लेना ही है, मतलब कैप्टन को आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जब अपन 15 में से 11 चूज़ करते हैं तो वो कोई भी 11 हो सकते हैं, उनमें कैप्टन बाहर भी हो सकता है। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि इसको लेना आवश्यक है, तो फिर इसको उन्होंने शर्त ही दे दी कि इसको लेना ही है, तो ले लेते हैं भाई। तो अब एक खिलाड़ी तो आपने ले लिया, ये उन्होंने पहले से लिख के दिया, ये चॉइस में नहीं जाएगा, ये हाउ मैनी वेज में नहीं जाएगा, कितने तरीकों में ये नहीं जाएगा, इसको तो ले नहीं लेना, ये शर्त था। कोई बात नहीं, इसको ले लिया। तो अब कितने खिलाड़ी बचे, तो अब खिलाड़ी बचे 14। अब इन 14 में से आपको कितने चुनने हैं, 14 में से। तो टीम होती है क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन एक को आपने ले लिया, तो अब आपको केवल कितने चुनने हैं, 10। ठीक है, आ रहा है समझ में, 10 ही लेने, क्योंकि एक तो ले नहीं, उन्होंने शर्त दे दी कि एक तो ले नहीं लेना। तो आपको 11 चुनने का अधिकार नहीं है, आपको केवल 10 चुनने का अधिकार है, वो भी कितने में से, 14 में से। तो 14C4 को जो मैंने कल आपको बता दिया था कि इसको हम 14C4 लिख सकते हैं, इनका डिफरेंस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। 4 बार ओपन करेंगे क्योंकि नीचे 4 लिखा है और नीचे फैक्टोरियल 4। अगर आपकी इजाज़त हो तो सीधा मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 लिख दूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 2 से काट देंगे 7, तो ये आंसर आ जाएगा 1001। 7 11 13 का मल्टीपल अगर आपको याद हो तो 1001 होता है, नहीं हो तो कर लेना। थोड़ा सा जल्दी करना है, कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 14C4 का मतलब 14 13 12 11 आएगा, नीचे 24 आएगा, 12 से 24 2 बार कट, ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। कोशिश करिएगा कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ क्रिकेट टीम आउट ऑफ 15 प्लेयर्स वाइल नॉट टू चूज 2 फास्ट बॉलर। देखिए कंडीशन बदल दी उन्होंने कंडीशन कर दी है कि फिर से 15 खिलाड़ियों में से आपको 11 ही चुनने हैं, लेकिन अब 2 फास्ट बॉलर्स का चयन नहीं करना है। ये सारे बहुत ही सड़े हुए बॉलर हैं, ये हमेशा पिटते हैं, है ना, इनकी बॉल में हमेशा छक्के पड़ते हैं, इनको नहीं लेना है। देखिए ये खड़े हैं, आपको दिख भी जाएंगे, ये दोनों देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बहुत तेज बॉल डालते हैं, लेकिन इतनी फुल टॉस डालते हैं कि पहले से पता है अपन को कि इनको नहीं लेना, ये दोनों को नहीं लेने ही। धीरे से कोई कान में आके बोल गया आप सिलेक्टर है कि इन दोनों को नहीं लेना, कोई बात नहीं, नहीं लेना, नहीं लेते। तो अब बचे कितने बाकी, तो बाकी बचे हमारे पास में 13। उन दोनों बॉलर को मिला के टोटल 15 थे, अब हमारे पास में खिलाड़ी बचे हैं 13 और हमें इनको तो लेने ही नहीं, तो हमें कुल और क्रिकेट टीम बनानी है, इसका मतलब कितने चुनने हैं, 11। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये पूरा आज का जो फोल्डर है 9th वाला, ये पूरा कॉम्बिनेशन का कंडीशनल है। तो 13C11 क्यों लिया, क्योंकि दोनों बॉलर को हटा दिया, है ना। और बाकी कितने खिलाड़ी बचे, 13, और लेने कितने, 11। अगर ये दोनों लेने होते बाई द वे ऐसा होता, मैं एक बार फिर से सुना, उसमें ये शर्त होता है कि चयन करना, ये होता है इनका चयन करना। तो फिर क्या करते हैं, इनका चयन कर लिया, ठीक है, तो 2 खिलाड़ी तो ले लिए, अब बचे कितने, 13।
अब 13 में से आपको कितने लेने, 2 तो आप ले चुके, तो अब आपको 13 में से कितने लेने थे, केवल 9। ये कब करते हैं हम ऐसा, जब उन्होंने दिया होता कि 2 तेज गेंदबाजों का, इनका दोनों का चयन करना ही करना है। ये 2 तेज गेंदबाज मतलब मोहम्मद शामी मान लो और दूसरे को क्या मान लें, बुमराह मान लो, इनको ले नहीं लेना। तो फिर ले लिए भाई, तो अब हमको 9 ही चुनने बाकी रह गए, 2 हमने ले लिए। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्या है, चयन नहीं करना है। तो नहीं करना है तो इनको हटा दो, इसको हटा दो, टीम में नहीं लेना। हाँ, जैसे कल मैंने आपको पिछले वाले में बास्केट वाले समझा दिए कि नहीं लेना तो उसको अलग अलग कर दो भाई, इनको अलग कर दो, हटाओ। तो अब बाकी कितने बचे, 13, और टीम कितने की बनानी है, 11। 13C11 को हम क्या लिख सकते हैं, 13C2, और 13C2 का मतलब 13 × 12 अपॉन 2 × 1। 2 6 या 12 और 13 6 या 78। देखिए 78 कहीं आंसर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आंसर आएगा 78। ठीक है, इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चन ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए, In how many ways can we form a cricket team out of 8 batsmen and 6 bowlers such that at most 4 bowlers are selected? इस at most का मतलब समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 बॉलर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। 8 बल्लेबाज और 6 गेंदबाजों में से क्रिकेट टीम को कितनी तरीके से चुना जा सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉलर, मैक्सिमम 4 बॉलर। तो यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं कि भाई उन्होंने ये नहीं लिखा कि 4 ही, उन्होंने लिखा ज़्यादा से ज़्यादा 4, मतलब 4 से कम तो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो अपन 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर बॉलर और बैट्समैन, तो वो कह रहे हैं कि 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 तो हो सकते हैं। तो अगर 4 और आपको क्या करना है, क्रिकेट टीम बनानी है। तो क्रिकेट टीम मतलब कितने खिलाड़ियों की बनानी है, 11 की। तो अगर आप 4 बॉलर लोगे तो बैट्समैन कितने लेने पड़ेंगे आपको, 7 लेनी पड़ेंगे, क्योंकि 11 तभी होंगे, है ना। या क्या हो सकता है, 3 बॉलर ले सकते हैं, क्योंकि लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट 4, मतलब ज़्यादा नहीं ले सकते, 4 से कम तो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो बैट्समैन कितने होंगे, 8, क्योंकि 11 खिलाड़ी पूरे करने। और क्या कर सकते हैं, तो 4 से कम 2 ले सकते हैं। अगर 2 बॉलर लोगे तो बैट्समैन कितने होंगे, 9। तो 9 तो बॉलर बैट्समैन हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बैट्समैन कितने अवेलेबल हैं, 8। तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। इसके बाद अगर 1 बॉलर लोगे तो 10 बैट्समैन लेने पड़ेंगे, 10 हमारे पास है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब केवल 2 कंडीशन बनेगी, या तो पहली वाली या दूसरी वाली। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, बॉलर पहली वाली कंडीशन है, बॉलर कितने लेने हैं, 4। बॉलर है कितने हमारे पास, 6। 6 में से 4 बॉलर को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, 6C4 इंटू बैट्समैन कितने लेने हैं, 7, और है कितने हमारे पास, 8। तो इसमें क्या आएगा, 8C7। ठीक है, पहला तरीका। तो इसको चाहो तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो। 6C4 को हम यहाँ कर लेते हैं, 6C4 को हम 6C2 लिख सकते हैं, और 6C2 का मतलब 6 × 5। इसको कोशिश करिए बिना लिखे भी कर सकते हैं क्या, तो ये 15 आ जाएगा, है ना। 8C7 को हम 8C1 लिख सकते हैं, और ये मैंने बताया था कल आपको, NC1 की वैल्यू है नहीं होती है। तो ये 8 हो गया, 15 × 8। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली कंडीशन, 3 बॉलर लेने हैं, तो 6C3, बॉलर है कितने, 6, 6 में से 3 इंटू 8C8, और बैट्समैन 8 में से 8 लेंगे। 6C3 कितना होगा, अपन निकाल लेते हैं। 6C3 का मतलब 6 को 3 बार ओपन करिए, 6 × 5 × 4, और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 कट जाएगा, तो 20 इंटू 8C8 कितना होगा, तो 8C8 आपको पता है LCM 1 ही होता है। 8C8 का मतलब 8 को 8 बार ओपन करोगे, फिर 8 फैक्टोरियल 8 से भाग दोगे, तो 1 आएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें से याद भी रखिएगा जी। 120 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि या लगा, या तो पहली कंडीशन बनेगी या दूसरी बनेगी, इधर 1 और 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिएगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट में अंतर समझिएगा कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। जब एटमोस्ट लगाए तो उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, एटलीस्ट लगाए तो उससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A committee of 7 person to be formed, a group of 5 men and 6 women. How many ways can it be made? हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको एक बार। 5 पुरुष और 6 महिलाओं के एक समूह से
7 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जानी है, इसे कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? तो बताइए कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। इसमें कोई कोई कंडीशन नहीं है, एक्चुअली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 11। और समिति कितने लोगों, कमेटी वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। 7 लोगों की एक कमेटी बनाई जानी है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन। टोटल पीपल कितने हैं? वैसे देखिए इसमें चॉइस क्या क्या हो सकती है, थोड़ी सी अगर अपन डिटेल में बात करें। पहले तो मैं इसको बता दूं कि आपको करना क्या है। तो टोटल कितने पीपल हैं? 11। तो 11 में से कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 7 की। वैसे 11C7 लगाएंगे। 11C7 को छोटा कर लेते हैं, 11 में से 7 जाएंगे तो 4। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। 9 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 330। ठीक है, 330 आंसर है। इसी क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल में करना चाहें तो कुछ लोग समझते नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ऐसे कैसे आ गया, आप बहुत डिटेल में बताओ, 3 वो भी तो हो सकते थे। तो एक मुझे कभी कभी एक शायरी याद आ जाती है आप लोगों की इन हरकतों को देख के कि एक आप ही तो थे जो समझते थे हमें, अब आप भी समझदार हो गए। तो अब आप इतने समझदार भी ना बनिए कि हमें भी ना समझ पाएँ। तो इसमें अपन और क्या कर सकते थे? इसमें ये कर सकते थे, इसमें जो कंडीशन बनती, वैसे देखिए 330 आंसर आ गया, इसको समझ लीजिए। अब इसके अलावा इसमें कर क्या सकते थे मैं बताता हूँ। ये 7 व्यक्तियों का समूह बनाना, तो ऐसा हो सकता था कि 5 मेल 5 पुरुष हों और 2 फीमेल, या क्या हो सकता था 4 मेल और 3 फीमेल, या और क्या हो सकता था 3 मेल हों और 4 फीमेल, या 2 मेल और 5 फीमेल, या 1 मेल और 6 फीमेल। इसके अलावा 0 मेल और 7 फीमेल है नहीं हमारे। इतनी सारी कंडीशन बनती है, तो आप इनको भी पूरा सॉल्व कर सकते हो। 5 पुरुष हों, 5 में से 5 5C5 इंटू 7 महिला, 6 में से 2 महिला 6C2, ऐसे करके भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 5C4 इंटू 6C3, इनको सबको निकाल के जोड़ देंगे तो अभी आंसर कितना आएगा? 330 है। तो जब हम किसी चीज़ को अभी डायरेक्ट कर सकते हैं तो इतना सारा डिटेल में क्यों जाए, लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है वो ये इतनी सारी होती है। तो इतनी सारियों पे हमें नहीं जाना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई पूछा नहीं। अगर वो पूछते कि 3 महिलाएं हो 2 पुरुष हो तो फिर अपन उसी को निकाल देते थे। तो अभी अपन को क्या करना है, टोटल कितने लोग हैं? 11, और उसमें से कितने की समिति बनानी है? 7 की। तो अपन ने 11C7 लगाया, तो इसको लिख दिया अपन ने 11C4 और ठीक है। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी वेज कैन ए वॉलीबॉल टीम में मेरे ख्याल से 6 खिलाड़ी होते हैं ना, नहीं भी होते तो अभी हम हाल फिलहाल 6 ही माने। We formed out of 5 boys and 5 girls in which at least 4 girls must be selected। 5 लड़कों और 5 लड़कियों में से वॉलीबॉल की टीम कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? इसमें कम से कम 4 लड़कियों का चयन किया जाए। एटलीस्ट आ गया, देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था ना कम से कम 4। कम से कम 4 का मतलब 4 तो होनी ही चाहिए, 4 से ज़्यादा चलेंगे भाई। कम से कम हम 3 लड्डू तो खाएं, तो इसका मतलब 3 तो खाएंगे ही खाएंगे, ज़्यादा भी खा सकते, कम नहीं खाएंगे भाई, है ना। वही है, कम से कम 4 लड़कियाँ। तो कम से कम 4 लड़कियाँ होनी चाहिए। लड़कियाँ हैं कितनी? 5। तो कम से कम 4 होनी चाहिए, मतलब अगर आप 4 लड़कियाँ, कितने लोगों की कमेटी बनानी है या टीम बनानी है? 6 लोगों, 6 पर्सन की टीम बनानी, 6 प्लेयर्स। ठीक है, तो उसमें से वो कह रहे हैं 4 लड़कियाँ लेनी है। तो 4 लड़कियाँ लोगे तो फिर लड़के कितने लोगे? 2। ठीक है, 4 लड़कियाँ या 2 लड़के, या और क्या कर सकते हो, 5 लड़कियाँ ले सकते हो। तो 5 लड़कियाँ ले लोगे तो लड़का कितना लोगे? 1 ही लोगे। या 6, तो 6 तो ले नहीं सकते क्योंकि लड़कियाँ हमारे पास 5 ही हैं, तो 2 ही कंडीशन बन रही है। इन दोनों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को सॉल्व करके प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 लड़कियाँ लेंगे, पहली कंडीशन में 4 लड़कियाँ। 5 में से 4 कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं? 5C4 इंटू 2 लड़के लेने हैं, 5 में से 2, 5C, 5 ही है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, यहाँ पर कर देना। 5C4 को 5C1 लिख सकते हैं और 5C1 की वैल्यू 5 ही होती है, 5 आ गया। 5C2 को 2 बार ओपन कर लो, 5 गुणा 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? 5 लड़कियां ले सकते हैं, तो 5 लड़कियों में से 5 लड़कियां कितने प्रकार से चुनी जाती हैं? 5 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स 5 प्रकार से, इंटू लड़का 1 लेना है तो 5C1। ये कितना आएगा? दोनों सेम होते हैं तो आप सीख जाइए कि 1 आएगा।
और 5C1 की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 55। 55 प्रकार से, ये आंसर में भी 55 प्रकार से हम एक वॉलीबॉल की टीम बना सकते हैं जिसमें कम से कम 4 लड़कियाँ हों, है ना। आशा है आप समझ रहे होंगे। कम से कम में हमने क्या किया, कम से कम 4 लड़कियों का मतलब 4 ले सकते हो या 4 से ज़्यादा ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो क्योंकि 5 है। 6 इसलिए नहीं ले पाए हम, तो 6 भी ले लेते, लेकिन लड़कियाँ अवेलेबल ही 5 है तो हम 5 ही ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें लिखा हाउ मेनी वेज कैन ए बास्केटबॉल टीम be formed out of 6 boys and 4 girls, in which at least 1 girl must be selected. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 6 लड़कों और 5 लड़कियों में से एक बास्केटबॉल की टीम को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम एक लड़की का चयन किया जाना आवश्यक। तो बास्केटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल की टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं ना। कुछ कंडीशंस में अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल की टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो अपन 5 खिलाड़ी लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से एक बास्केटबॉल की टीम आपको बनानी है। ठीक है, बास्केटबॉल की टीम कितने प्लेयर की है, 5 प्लेयर। मैंने क्वेश्चन ऐसा भी दिखा था जिसमें बास्केटबॉल की टीम में उन्होंने लिख के दिया था कि बास्केटबॉल की टीम 6 प्लेयर की मानी जाए। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम 5 की मानेंगे। ठीक है, तो 5 प्लेयर को चुनना है। शर्त क्या है, कम से कम, ये इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, और जब वो हमेशा एटलीस्ट 1 में लगता है, तो पहले तो अपन पूरा डिटेल में करेंगे, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट में कराने जाऊँगा। तो अपने को 5 प्लेयर्स, में इसको यहाँ से सब हटा दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 प्लेयर्स की एक कमेटी बनानी या 5 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है ना। और उसमें शर्त क्या है, कम से कम एक लड़की हो। तो क्या क्या हो सकता है, एक लड़की हो, और फिर लड़के कितने हो सकते हैं, 4, या 2 लड़कियां और लड़के कितने हो सकते हैं, 3, या 3 लड़कियां तो लड़के कितने हो सकते हैं, 2, या 4 लड़कियां तो लड़के कितने हो सकते हैं, 1। इतने तरीके से ये बन सकती है। अब इसको बना लेते हैं। तो 4 लड़कियों में से एक लड़की 4C1। ठीक है, यहाँ पर आप ये डाउट मत करना कि ये यहाँ पे बीच में गुणा क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूँ। किसी भी एक को उठा के समझाता हूँ, इसी को उठा के समझा देता हूँ। देखो, ये भी कई लोगों के मन में डाउट आ जाता है कि यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं। गुणा इसलिए करते हैं, 6 लड़के हैं, 6 लड़के मान लीजिए ABCDE है, और लड़कियाँ 4 हैं, PQRT कर देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, अपन यहीं पे कर देते हैं इसको, ये हटाओ। ठीक है, 4 लड़के। अब इनमें से मान लीजिए 2 लड़कियां चुननी है, तो 4 में से 2 लड़कियां कितने प्रकार से चुन सकते हैं। देखिए, पहला वाला समझाता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, या कुछ और समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 लड़के चुनने हैं अपन को और 2 लड़कियां चुन। ठीक है, इसमें कंडीशन नहीं, लेकिन समझा देता हूँ। तो गुणा क्यों करते हैं इसमें, जैसे अपन 2 लड़के चुनने होते हैं तो अपन क्या करते हैं, 6C2 इंटू 4, 2 लड़के चुनिए 4C2। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि गुणा क्यों करते हैं, मैं बताइए। इनमें से 2 लड़के चुनने होते हैं, तो 2 लड़के अपन कितने प्रकार से चुन सकते हैं, पहले तो बताइए। ये पूरा हटा देना, 2 लड़के चुनिए। 2 लड़के कौन कौन से हो सकते हैं, AB हो सकता है, AC हो सकता है, AD हो सकता है, AE हो सकता है, AF हो सकता है। और कौन से हो सकते हैं, B से स्टार्ट करें, BC हो सकता है, BD हो सकता है, BE हो सकता है, BF हो सकता है। और कौन से हो सकते हैं, CD हो सकता है, CE हो सकता है, CF हो सकता है। ये मैंने आपको डिटेल में पिछले वाले में कराया था। DE हो सकता है, DF हो सकता है, और EF हो सकता है। इतने लड़कों के ग्रुप बनते हैं, तो इनको काउंट करेंगे आप पूरे के पूरे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और फिर 2 लड़कियां चुननी है। लड़कियां कौन सी हो सकती हैं, PQ PR PT। फिर Q से स्टार्ट करें, उल्टा तो Q से P तो बनेगा नहीं, क्योंकि PQ बन गया QR QT। और R से स्टार्ट करें तो RT।
तो लड़कियों के कितने ग्रुप बनेंगे, यहाँ पर लड़कियों के ग्रुप बनने 6। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना था, 2 लड़की और 2 लड़कों, कुल कितने लोगों का ग्रुप बनाना था, 4 लोगों। ठीक है, तो 4 लोगों का ग्रुप कैसे बनेगा, ए बी के साथ में पी क्यू भी हो सकता है, एक ग्रुप बनेगा ए बी पी क्यू। ए बी के साथ में पी आर भी हो सकता है, एक बनेगा ए बी पी आर। ए बी के साथ में ए पी टी हो सकता है, ए बी के साथ में क्यू आर हो सकता है, ए बी के साथ में ही क्यू टी हो सकता है, ए बी के साथ में ही आर टी हो सकता है। ए बी के साथ में कितने बने, 6। ऐसे ही ए सी के साथ में भी ये 6 बनेंगे, ऐसे ही इसके साथ में भी 6 बनेंगे, फिर 15 के साथ में 6 बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90। तो गुणा ही करके निकलेगा, इसका गुणा करके ही 90 आएगा, क्योंकि ये भी 6 बनाएगा, ये भी 6 बनाएगा, ये भी 6 बनाएगा, सब 6 बनाएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल लेते हैं, 6C2 निकालोगे तो 15 आएगा, गुणा 4C2 निकालोगे तो 6 आएगा, तो 15 छक्के 90, इसलिए यहाँ पर गुणा किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर कंटेंट के साथ में उतने ही पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे जो हम गुणा करते हैं ना, उसका कारण ये है। तो ये सारी चीज़ें अगर हट जाएं तो अपना काम हो जाएगा। चलो हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम शुरू से चलते हैं। कम से कम एक लड़की चाहिए, तो कम से कम एक लड़की चाहिए, तो अपन क्या ले सकते हैं, एक लड़की, और एक लड़की लोगे 5 लोगों की, बास्केटबॉल 5 लोगों की बननी है, तो 4 लड़की, 4 बॉय, या 2 लड़की और 3 लड़के, या 3 लड़की और 2 लड़के, या 4 लड़की और 1 लड़का। 4 से ज़्यादा लड़कियां ले नहीं सकते, 4 गर्ल से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो ये कितने प्रकार से बनेगी, देखिए, 1 गर्ल 4C1 इंटू 6C4। ठीक है, सॉल्व करते चले, 4C1 की वैल्यू 4, इसको 6C2 लिखेंगे तो 15। दूसरा 4C2 इंटू 6C3, 4C2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, 12 में 2 का भाग दोगे 6, और इसकी निकली थी 20। 4C3 और 4C1 एक ही बात है, 6C2 और 6C4 एक ही। 4C1 मतलब 4 और 6C2 का मतलब 15, और 4C4 करोगे तो 1 हो जाएगा, और 6C1 करोगे तो 6 हो जाएगा, 1 इंटू 6। तो ये आंसर आएगा 60, 20 6 120, 15 चौक 60 और 6, कुल इतनी। और या लगा हुआ है सभी में, या तो ये बनेगी या ये बनेगी, इधर ये इधर ये इधर। तो ये कितना हो गया, 60 60 220 240 246। तो इसका आंसर आएगा 246। मुझे इसका ऑप्शन में आंसर गलत भी लग रहा है, कोई बात नहीं, अपन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डिटेल की बात। अब आप ये विचार करिए इस क्वेश्चन में कि कमेटी कितने तरीके से बनना और रह गई, क्या और हो सकता था इसमें। तो इसमें एक ही कंडीशन और बची है, बाकी कोई कंडीशन बचती नहीं है। वो कंडीशन कौन सी बची है, जिसमें एक भी गर्ल्स ना होती और सारे के सारे क्या होते, बॉय होते, क्योंकि बॉय 6 थे, 6 में से 5 चुने जा सकते हैं। मैं बार बार कमेटी बोलूँ, कमेटी मतलब टीम, ये वाली कंडीशन और रह गई। अगर इसको और निकाल लेते हैं अपन, 4 में से लड़की अपन एक भी नहीं ले रहे, सारे के सारे क्या ले रहे हैं, लड़के ले रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 4C, हमारा आंसर कितना है 246। ठीक है, ये इसको अपन एक्स्ट्रा निकाल लें, हमारी कंडीशन में नहीं था लेकिन यही और बची थी, तो इसको और निकाल लें तो 4C0 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, और 6C5 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 और, तो इसका मतलब टोटल अगर उसको भी शामिल कर लेते तो टोटल कमेटी कितने प्रकार से बनती है, 252। ठीक है, तो क्यों ना हम टोटल निकाल के और उसमें से इस वाली कंडीशन को केवल माइनस कर दें तो भी आ जाएगा। हम 252 टोटल निकाल के और 6 माइनस कर दें तो भी 240 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये ऐड करिए 30 20 30 40 और 60, इनको ऐड करिए, क्या आप कर पाएंगे। तो ये हो गया 150 163 163। ठीक है, अब मैं कहूँ थोड़ी देर बाद आपसे कि इनको जोड़िए, इन चारों, तो आप क्या करेंगे, इन चारों को ना जोड़ते हुए 163 में से 13 घटा दें तो 150 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं,
हम चूंकि हमने टोटल तो हमें पता ही है, तो हम टोटल में से इन चारों को चार को जोड़ना ज़्यादा कठिन है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो भी 150 आ जाएगा, और इन चारों को जोड़ोगे तो भी 150 ही है। इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये कब लगेगी? जब एटलीस्ट 1 की कंडीशन होगी, कम से कम एक हमेशा लगेगी, चाहे वो प्रोबेबिलिटी में कोई कम से कम एक कोई चीज़ पूछिए तो हम क्या करेंगे, वो उसके न होने की निकाल के और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो हम करेंगे क्या, एक बार फिर से देखिए, हम ये करने वाले हैं, टोटल माइनस एक भी लड़की ना, सारे के सारे कौन हो, लड़के। टोटल कैसे निकालोगे, तो इससे क्या निकल आता है, इससे निकल के आता है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम टोटल निकालते हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 10, 10C5। ठीक है, 10 में से कितने बास्केटबॉल बनानी है, मतलब 5 होने हैं, माइनस एक भी लड़की ना हो, सारे के सारे लड़के हों, तो सारे के लड़के हैं कितने, 6, और पूरे के पूरे टीम में क्या होने चाहिए, लड़के, तो 6C5। ये निकाल के देखते हैं कि ऐसे भी 246 ही आएगा, तो अपन 10C5 निकालते हैं। 10C5 थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, लेकिन अपन तसल्ली से निकालते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ अपन सीखने जा रहे हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर आप चाहें तो मैं 120 इकट्ठी लिख देता हूँ, माइनस 65 का मतलब 6 आएगा। देखिए काटते हैं अपन इसको, किससे काटें, 6 से 10, 0 से 0 काट देते हैं, 6 2 12, और 2 से काट देते हैं 4। ठीक है, इनका गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36, और 36 गुणा 7, 7 6 42, 4 7 21, 252। 252 में से ये 6 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 246। तो ये थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अभी तो छोटा क्वेश्चन था, 10 लड़के और 12 लड़कियां होती है, कम से कम एक बोल देते तो बहुत परेशानी आती है। तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, हम टोटल कितने प्रकार से बन सकती है वो निकाल के, और एक भी लड़की ना हो, ये वाली कंडीशन को माइनस कर देंगे तो भी कम से कम एक का आंसर आ जाए। आशा है मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मुझे अच्छा लगेगा जब आप लिखते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, वो भी लिखिए, लेकिन लॉजिकल तरीके से लिखिए कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यही नहीं आ रही। और एकदम मत लिखिए, कम से कम उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, उस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए, किसी से डिस्कस करिए, तब उस नतीजे में पहुँचिए कि ये इसमें क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, अपन एक ऑप्शन को काट के यहाँ पर 246 करें। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 3 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, 7, 8, 9 बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये भी आप पढ़ लीजिए एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 5 पर्सन बी मेड फ्रॉम ABCDEFG H सच दैट इफ B इज सिलेक्टेड A इज सिलेक्टेड। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। 5 व्यक्तियों की एक समिति ABCDEFGH में से कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, यदि, जबकि कंडीशन क्या है, यदि बी का चयन किया जाता है तो ए का भी चयन किया जाता है। यहाँ पे बहुत गंभीर सी चीज़ें हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल है ये कॉम्बिनेशन का, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि बी का चयन किया जाता है तो ए का भी ये शर्त लगी। कितने लोग हैं, 8, कमेटी कितने लोगों की बननी है, 5 लोगों की। ठीक है, तो अगर ये शर्त नहीं होती तो अपन 8C5 लगा के फुर्सत हो जाती, 8C5 8C3 लगाते फुर्सत हो जाती, लेकिन ये अपन को करना नहीं है। अपन को क्या करना है, वो कह रहे हैं कि यदि बी का चयन करोगे, अगर आप बी को लोगे तो ए को भी आपको लेना पड़ेगा। तो हमको 2 कंडीशन बनेंगी, कौन सी 2, एक तो हम बी को ले रहे हैं और एक हम बी को नहीं ले रहे। अगर हम बी को ले रहे हैं इस कमेटी में, 8 में से जरूरी नहीं है बी हमेशा आए, क्योंकि चॉइस है, आपको पता है 8 में से 5 के ग्रुप बनाओगे तो बी कभी आएगा कभी नहीं आएगा। लेकिन जिन कंडीशन में बी आएगा उसमें ए भी आना चाहिए, ये उनकी शर्त है, क्योंकि बी का चयन किया जाता है तो ए का भी करना ही पड़ेगा। दोनों साथ में जाएंगे, पक्के दोस्त हैं, जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। लेकिन जब बी का चयन नहीं किया जाता तो ए का किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये कंफर्म नहीं दिया हुआ। हम अक्सर विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वो इसको ये मान लेते हैं कि बी का चयन किया जाता है तो ए का भी किया जाता है, और जब बी का नहीं किया जाता होगा तो ए का नहीं किया, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं। उनकी शर्त केवल इतनी है कि बी को सिलेक्ट करोगे तो ए को भी करना पड़ेगा, बी को नहीं करोगे तो ए को करोगे कि नहीं करोगे, ये कन्फर्म है। तो इसमें ये 2 कंडीशन बनती है, केस 1 और केस 2, दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर बी को ले रहे हो तो ए को भी ले रहे हो, तो दोनों को ले लिया, 5 लोगों को, 5 मेंबर आपको बनाने हैं, और 5 में से आपने 2 ले लिए, तो बचे कितने, 3 की ज़रूरत हो, 3 की कमेटी बनेगी, क्योंकि 5 में से 2 तो आप चुन चुके हैं या आप पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, और इन दोनों को अपन ने ले लिया। तो फिर बचे कितने, जिनमें से 3 चुने जाएंगे, 6,
क्योंकि 2 आप ले चुके हो, बी को ले चुके हो और ए को ले चुके हो, तो यहाँ पर देख लो 6 बचे और कमेटी बनानी थी 5 की, 5 में से 2 तो यही आ गए, तो बाकी कितने की चुनने हैं? 3। तो अब हमें केवल 6 में से कितने लोग चुनने हैं? 3। प्लस दूसरी कंडीशन है बी को नहीं लिया। अगर तो बी को नहीं लिया तो ए के बारे में कंफर्म नहीं, वो आ भी सकता है कि नहीं भी आ सकता, तो हम यहाँ से केवल किसको हटा देते हैं? बी को हटा देते हैं, ये तो बना रहने देते हैं। तो बी को अगर नहीं ले रहे हो तो क्या होगा? बी को नहीं ले रहे, बी को हटा दो, तो हमें चुनने तो अभी 5 ही लोग हैं, चुना तो कोई गया नहीं, और हमारे पास चुनने के लिए लोग कितने बचे हैं? 7। तो 7 में से कितने चुने? 5। ये इस कंडीशन है। तो इसमें ध्यान रखिएगा ध्यान से कि दूसरी कंडीशन अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं। तो 63 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, एक बार फिर से निकालते हैं। 63 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, इस बार ऐसे रख लेते हैं, प्लस 7 से 2 कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पता है आपको अच्छे से कि 2 कर सकते हैं। ये 3 2 6 कट गया, इधर 20 आ गया और ये 21 आ गया, तो 20 और 21 20 और 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 40। 3 कंडीशन है, इसमें से पहली है, बहुत ध्यान से करना क्योंकि ये एग्जाम में आती है, हम लोग गलत करके आते हैं, या तो कर नहीं पाते या गलत करके आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 5 पर्सन बी मेड? ABCD कोई सेम है, बस शर्त अलग है, सच दैट इफ डी सिलेक्टेड सी विल नॉट बी सिलेक्टेड। हिंदी में पढ़ लीजिए। ABCD 5 व्यक्तियों की एक समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है जबकि यदि डी का चयन किया जाता है तो सी का चयन नहीं किया जाएगा। अगर सी जाएगा पिक्चर देखने, डी जाएगा तो फिर सी नहीं जाएगा, दोनों की लड़ाई। और बस इतना ही दिया, ये नहीं दिया कि डी नहीं जाएगा तो सी जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें ये दिया है अगर डी जाएगा तो सी नहीं जाएगा। फिर से 2 कंडीशन बनेगी कि अगर डी जा रहा है, अगर आप डी को कमेटी में ले रहे हो तो सी को नहीं ले सकते। ठीक है, और अगर आप डी को नहीं ले रहे हो तो सी को लेना है नहीं लेना ये नहीं दिया होगा। डी को नहीं ले रहे हो तो सी कमेटी में जाएगा कि नहीं जाएगा ये क्लियर नहीं है, जो शर्त दी है केवल उसी का पालन करना है। तो अगर हम डी को ले रहे हैं तो सी नहीं आएगा, ये पक्का है। ठीक है, डी को ले लिया तो सी नहीं आएगा, मैं 2 तो कम हो गए और कमेटी का एक मेंबर हमारा सिलेक्ट हो गया। तो कमेटी बनानी थी 5 लोगों की, तो अब कितने की बनानी है? केवल 4 की, क्योंकि डी को ले लिया। और यहाँ पे कितने बंदे कम हो गए? 2। सी को तो हटा ही, तो सी तो जाएगा ही नहीं, सी तो कमेटी में जाएगी नहीं, और डी जा चुका है, 2 कम हो गए, तो बाकी कितने बचे? 6C4। ठीक है, प्लस या लगा है ना यहाँ पे, या तो ये होगा या ये होगा, केस 1 केस 2। दूसरी कंडीशन क्या है कि डी को नहीं लेना। अगर डी को कमेटी में नहीं ले रहे हो तो सी का पता नहीं है, सी उस फिल्टर में जाएगा, हो सकता है जाए हो सकता है नहीं जाए, हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि डी को नहीं ले रहे। तो आप डी को नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब हम यहाँ पर केवल हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें इसको नहीं लेना। सी के बारे में हमें नहीं पता, सी के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं। तो फिर डी को नहीं ले रहे हैं तो फिर कितने बंदे बचे हमारे पास में? 7। और हमें कमेटी कितने लोगों की बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया तो कुछ भी है नहीं, डी को लिया, लेने ही नहीं है, हटा दिया, है ना। जैसे कि हमने किए थे कि ये काम लेना ही नहीं है तो हटा दो, नहीं लेना तो बाकी चुनने तो फिर से एक बार 62 करोगे तो ये आ जाएगा 15। 64 को 62 लिख सकते हैं, इसको 7C2 लिख सकते हैं, तो 7C2 लिखोगे तो ये 21 आ जाएगा, 15 और 21 36। इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये 36 आंसर है। और इसमें कोई भी क्रॉस क्वेश्चन डालने के पहले या उसके पहले बहुत ध्यान से समझना कि क्या कंडीशन है, कैसे हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं। कई बार हमें अपने स्वविवेक को भी थोड़ा सा कहीं पे पॉज करना पड़ता है कि भाई इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हमको यही मानते हैं, ये प्रोसेस है, ये एक परंपरा है कि भाई अगर डी का चयन किया जाए तो सी का चयन नहीं किया जाएगा, ये दिया है तो हम ये कंडीशन तो हमारी कंफर्म है, लेकिन इस कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर डी को नहीं करोगे तो फिर सी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो फिल्टर में डालती है, हमको नहीं कहा जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं इससे आगे। In how many ways can a committee of 5 persons be made from A, B, C, D, E, F, G, H such that A is selected if and only if B is selected? देखिए ये क्लियर लिखा है, इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, बाकी सब तो वही यहाँ से पढ़ लीजिए। जबकि A का तभी चयन किया जाएगा जब केवल और केवल B का किया, यहाँ क्लियर लिखा है A तभी सिलेक्ट होगा जब B सिलेक्ट होगा, मतलब जब B सिलेक्ट नहीं होगा तो फिर A भी सिलेक्ट नहीं होगा। भाषा का, लैंग्वेज का, शब्दों का बहुत महत्व है कंडीशनल चैप्टर्स में, जिसमें विशेष रूप से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इफ एंड
ओनली इफ लगा दिया, केवल और केवल बी का चयन होगा तो ही ए का होगा, मतलब बी का नहीं होगा तो फिर ए का भी नहीं होगा। तो अगर आप, आशा है, आपसे उम्मीद है कि अब आप समझ रहे हैं कि बी को ले जाओगे तो तभी ए जाएगा, और बी को नहीं ले जाओगे तो ए भी नहीं जाएगा। ये हैं पक्के दोस्त, वो कहते हैं पक्के दोस्त। ठीक है, अगर तुम शादी करोगे तो ही मैं शादी करूंगी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। यहाँ क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो अगर दोनों को ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं तो ए को भी लेना पड़ेगा। तो दोनों को ले लिया तो यहाँ पे बंदे कितने बचे, 6, और अब चुनने कितने हैं, 5 में से 2 चुन लिए तो बाकी बचे 3, 6 प्लस, और दोनों को नहीं ले रहे हैं तो बंदे बचे 6, और दोनों को नहीं ले रहे हैं तो कमेटी तो हमें बनानी है 5 लोगों की, इनको तो लिए। तो 63 एक बार फिर से निकालेंगे तो 20 आएगा, और 65 निकालोगे, 65 को 61 लिखोगे तो 6 आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 26। देखिए 26 ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में ये हाईएस्ट लेवल है, यहाँ तक ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाय द वे ये नहीं भी आएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आएंगे, उनको ध्यान से समझ के करिएगा। एक बार में जो आपको पढ़ने में आता है वो एकदम क्लियर नहीं होता, एक बार फिर से पढ़िए, चीज़ों को समझिए और शब्दों को समझिएगा। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।